पांचवें टेस्ट का दूसरा दिन भी काफी ज्यादा सिनेमैटिक रहा, जहां इंडिया ने फाइट बैक किया और बॉलिंग से ऑस्ट्रेलिया को 181 पर ऑल आउट कर दिया और 4 रन का लीड लिया। और वहीं दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया ने 141 रन बनाए 6 विकेट खोकर 32 ओवर्स में। तो चलिए शुरू से बात करते हैं आज दिन भर हुआ क्या। जैसे कि इंडिया जब बॉलिंग करने आई तो इंडिया काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी, और जैसा कि ऑस्ट्रेलिया ने 9 रन बनाए थे 1 विकेट खोकर, जो कि आखिरी बॉल में बुमराह ने विकेट निकाला था ख्वाजा का, और जो काफी एग्रेसिव सेलिब्रेशन भी किया था। वो मोमेंट काफी ज्यादा पीक मोमेंट था पहले दिन का। और दूसरे दिन भी हमें लग रहा था कि पहले हाफ एन आवर काफी ज्यादा मजेदार होगा, और कुछ ऐसा ही था। सैम कॉन्टस थोड़ा एग्रेसिव लग रहे थे, वो थोड़ा अटैक करने का कोशिश भी कर रहे थे, और उन्होंने रिवर्स स्कूप भी खेला। और आई थिंक ऐसा लग रहा था कि काफी अलग ही मूड में वो आए हैं। और जैसा कि बुमराह ने अपने दिन के दूसरे ओवर में ही लाबुशेन का विकेट निकाला, जैसे कि वो नॉट आउट दिया गया था अंपायर के द्वारा, बट बुमराह ने रिव्यू लेकर डिसीजन को चेंज करवाया। और उसके बाद ही जैसे कि सिराज आए और उन्होंने 1 ओवर में ही 2 फटाफट विकेट्स निकाले और सैम कॉन्टस को चलता किया, और हैट को भी पहले बॉल में उन्होंने बाउंड्री मारा और उसके अगले बॉल पे वो भी आउट हो गए। और 1 ओवर में उन्होंने 2 विकेट निकाला और इंडिया को ऐसा लग रहा था वापस गेम में लेके आ गए। और जैसे कि लंच से पहले ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खो दिया था, और ऑस्ट्रेलिया जब लंच के बाद आई तो स्मिथ और वेबस्टर ने काफी बढ़िया पार्टनरशिप जमाया। प्रसिद्ध कृष्णा का पहला स्पेल काफी खास था नहीं, कि उन्होंने जब पहला ओवर किया तो वो मैडन गया, बट उसके बाद उनके काफी सारे बाउंड्रीज आने लग गए थे उस ओवर में। और उसके बाद जब वो लंच के बाद आए तो वो अलग ही बॉलिंग पे कर रहे थे। और जैसा कि बुमराह ने अपना पहला ओवर किया था लंच के बाद और वो ग्राउंड से बाहर चले गए, तो उसके बाद विराट कोहली ने जिम्मा संभाला कैप्टनसी का। और उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा अलग ही फॉर्म में लग रहे थे, और उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने ब्रेक थ्रू दिलाया, स्मिथ का आउट कर किया। और उसके बाद फिर ऐसा लग रहा था कि इंडिया वापस गेम में आई है, बट एलेक्स कैरी और वेबस्टर ने फिर से एक बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप उन्होंने जमाया, और फिर से प्रसिद्ध कृष्णा ने उनका विकेट, एलेक्स कैरी का विकेट निकाला, जो कि शानदार बॉल उन्होंने किया था। एलेक्स कैरी के बैट को बीट करके उन्होंने उनको बोल्ड किया। बुमराह ग्राउंड से बाहर चले गए थे, तो एक बहुत ही बड़ा गैप फिल करना था बुमराह का, और सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने वो किया। और जैसे कि नीतीश रेड्डी को भी वापस अटैक में लेके आए, और उन्होंने फिर एक के बाद एक विकेट्स निकालना शुरू किए, और टेल एंडर्स का विकेट काफी जल्दी इंडियन टीम ने निकाला। एलेक्स कैरी के आउट होने के बाद कमिंस ने 2-3 शॉट्स खेले, और वो भी रेड्डी के बॉल पर आउट हुए, और एक बहुत शानदार कैच पकड़ा था कोहली ने। उसके बाद स्टार्क भी करने आया बैटिंग, बट उन्होंने भी कुछ खास किया नहीं, और वो भी नीतीश रेड्डी के बॉल पर केएल राहुल को कैच थमाया। और बाद में वेबस्टर को भी प्रसिद्ध कृष्णा ने उनका विकेट निकाला, जो कि वो भी काफी शानदार कैच था जायसवाल का। और आखिरी में सिराज ने बॉलैंड को बोल्ड कर दिया। ऐसा लग रहा था कि बॉलैंड और लायन एक कहीं पार्टनरशिप करके कहीं ऑस्ट्रेलिया को लीड ना दिला दे, बट जैसा कि उन लोगों ने 15 रन का पार्टनरशिप भी कर लिया था, बट सिराज ने एक बहुत ही बढ़िया बॉल डाला और बॉलैंड को बोल्ड किया। आज देखा जाए तो इंडिया की फील्डिंग बहुत ही बढ़िया थी, उनके कैचेस काफी शानदार थे, एक के बाद एक कैचेस जो पकड़े गए आई थिंक बहुत बढ़िया थे, जिसके वजह से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को काफी जल्दी आउट कर दिया। ऐसा लग रहा था कि मे बी ऑस्ट्रेलिया 40 रन का लीड भी ले सकती है, क्योंकि जिस तरह से एलेक्स कैरी, वेबस्टर और स्मिथ बैटिंग कर रहे थे, काफी बढ़िया उनके शॉट्स लग रहे थे, और वो काफी बढ़िया खेल भी रहे थे। क्योंकि इंडियन बॉलिंग ठीक ठाक ही थी, बट उतनी ज्यादा अटैकिंग नहीं लग रही थी बुमराह के जाने के बाद। बट प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज और दूसरे तरफ से नीतीश रेड्डी ने विकेट निकाल के इंडिया को एक 4 रन का लीड दिलाया। और उसके बाद जब टी के बाद जब इंडिया बैटिंग करने आई तो जायसवाल अलग ही मूड में थे, और स्टार्क के पहले ओवर में 3 बाउंड्रीज लगातार लगाए, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बैकफुट पर आ गई। और दूसरी तरफ केएल राहुल भी जायसवाल का साथ दे रहे थे, और उन्होंने भी बाउंड्रीज लगाई। इंडिया का पहला विकेट 42 रन पर गिरता है, और जो भी 7.3 ओवर्स में, तो काफी बढ़िया इंडिया खेल रही थी उस समय।
और बॉलैंड उनका विकेट निकालते हैं। बॉलैंड की बॉलिंग आज काफ़ी ज़्यादा शानदार थी, उनके वजह से आज इतने सारे विकेट्स ऑस्ट्रेलिया ने गिराए। और फिर उसके बाद ही जैसे कि शुभमन गिल आए बैटिंग करने, बट ये यशस्वी जायसवाल भी काफ़ी जल्दी वो भी आउट हो गया, 47 पे उनका भी दूसरा विकेट गिर गया। और फिर विराट कोहली जब बैटिंग करने आए तो ऐसा लग रहा था कि आज विराट कोहली अलग ही कॉन्फिडेंस उनका दिखाई दे रहा था। वो जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे और कॉल कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया पुल शॉट भी खेला था जिससे बाउंड्री आया था। और ऐसा लग रहा था कि फिर से विराट कोहली आज एक स्कोर खड़ा कर सकते हैं, बड़ा स्कोर, बट फिर से उन्होंने ऑफ साइड का बॉल फिर से खेला और वो फिर से आउट हो गए। और उस आउट के बाद विराट कोहली काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे अपने आप से भी। पर उसके बाद जब ऋषभ पंत आए तो उन्होंने पहला ही बॉल पर 6 लगाया बॉलैंड को और गेम का मोमेंटम एकदम ही बदल दिया। और फिर अगले ही बॉल पर ओवर पे जब वेबस्टर बॉलिंग करने आए तो शुभमन गिल ने भी कुछ उस तरह का ही शॉट खेलने का चाहा आगे बढ़कर, बट बैट का इनर एज लग के और एलेक्स कैरी ने कैच कर लिया, जो कि कैच काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था एलेक्स कैरी की तरफ से। और उसके बाद देखते देखते काफ़ी जल्दी इंडिया की टीम ने 4 विकेट खो दिए थे। और फिर उसके बाद जब ऋषभ पंत और जडेजा ने एक काफ़ी बढ़िया पार्टनरशिप किया और सबसे ज़्यादा रन्स तो ऋषभ पंत ने ही बनाए। उन्होंने आज 6 चौके और 4 छक्के लगाए। आई थिंक फुल्ली एंटरटेनमेंट था। 33 ओवर्स में उन्होंने 33 बॉल्स में उन्होंने 61 रन बनाए और 184 भी स्ट्राइक रेट के साथ। आई थिंक उनकी आज शॉट जिस तरह से वो खेल रहे थे, आई थिंक कुछ इस तरह का ही इंडिया को खेलना था, जैसे कि जायसवाल ने जिस तरह का स्टार्ट दिया उसके बाद ऋषभ पंत ने उसको कंटिन्यू किया। और आई थिंक इस पिच पर कुछ इस तरह का ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि बॉल कभी भी बॉल अंदर आ सकती है। काफ़ी अनइवन बाउंस उसमें देखने को मिल रहा था। और जैसे कि पहले मैच में भी पहले दिन में भी काफ़ी ज़्यादा घास थी, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रहा था बॉलर्स को खेलने में। आज पिच पे काफ़ी ज़्यादा पेस था, जिसकी वजह से बॉल काफ़ी ज़्यादा स्पीड पे जा रहा था और इस तरह के शॉट से आई थिंक रन्स निकाल पा रहे थे। और अगर बैट्समैन डिफेंसिव करे तो कौन सा बॉल विकेट ले जाएगा कुछ पता नहीं। जिस तरह जायसवाल आउट हुए, उनके पास कोई था नहीं उस बॉल को रोकने के लिए, जो कि बहुत शानदार बॉलिंग थी बॉलैंड की तरफ से। सो ऋषभ पंत उसी तरह का कुछ अटैकिंग शॉट्स खेल रहे थे और उन्होंने जिस तरह के शॉट्स खेले शानदार थे, एक के बाद एक शॉट्स। और उसके बाद पर जैसे कि कमिंस वापस आया अटैक पे तो उन्होंने उनका विकेट निकाला। काफ़ी बॉडी से दूर खेलने गए और कमिंस ने उनका विकेट निकाला। और जैसे कि फिर रेड्डी आए बैटिंग करने तो वो थोड़ा डिफेंस कर रहे थे, बट उन्होंने जैसे ही शॉट खेलने को चाहा बॉलैंड के ओवर में, उन्होंने भी अपना विकेट खो दिया और इंडिया ने अपना टोटल 6 विकेट खोया। तो देखा जाए तो ऑल ओवर तो इंडिया की बॉलिंग काफ़ी बढ़िया थी और बैटिंग में थोड़ी और कुछ अगर कम विकेट्स जाते तो आई थिंक तीसरा सेशन भी इंडिया की तरफ हो जाता, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अब ऐसा लग रहा है कि कल इंडिया आई थिंक पहले सेशन में मे बी ऑल आउट हो जाए और ऐसा लग रहा है कि मे बी 180 टारगेट मिले मे बी, बट आई होप कि 200 प्लस अगर टारगेट मिलता है ऑस्ट्रेलिया को तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा ऑस्ट्रेलिया को चेस करने में। अगर फिर बुमराह भी आ जाते हैं बॉलिंग करने तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा और मे बी इंडिया के पास एक अपर हैंड रहेगा, क्योंकि बुमराह जब बीच में से जब ग्राउंड के बाहर गए थे तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था MRI स्कैन के लिए, जो कि उनका बैक स्पैज्म हुआ है। तो पता नहीं मे बी वो खेले ना खेले, क्योंकि पिछले साल ही उनका बैक में सर्जरी हुआ था। वो मे बी बुमराह कल खेले ना खेले, बट आई थिंक इंडिया को एटलीस्ट 200 प्लस टारगेट देना चाहिए। और जैसे कि आखिर के 2-3 ओवर में जब जडेजा का एक वेबस्टर के ओवर में एज लगा था और बट स्मिथ ने वो जो कैच जा रहा था वो ख्वाजा की तरफ जा रहा था, बट उन्होंने डाइव करके बॉल को ड्रॉप कर दिया और आज के दिन एक पहला कैच मिस हुआ था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने भी काफ़ी बढ़िया फील्डिंग की आज और ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रही थी बॉलिंग के एंड से, बट इंडिया ने भी काफ़ी बढ़िया फाइट बैक किया। तो अब कल देखना होगा कि इंडिया कितना टारगेट देती है और उस टारगेट को ऑस्ट्रेलिया चेस कर पाती है कि नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल गेम खत्म हो सकता है और कल ही रिजल्ट आ सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।